नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी जिस पानी में डुबकी लगवा रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई। कानपुर में होके आया हूँ, गंगा में पानी कम है। मुख्यमंत्री जी खुद गए थे यमुना के किनारे आज ही, उन्हें खुद पता होगा यमुना के पानी नहीं है। और ये तो सब अपनी जगह धर्म कुंभ और रास्ते, ये ट्रैफिक ही नहीं संभाल पाए। वो सोचो, लोग गाड़ियों में सोए 2-2 दिन 3 दिन, कहाँ वॉशरूम गए होंगे, कहाँ खाना मिला होगा, पेट्रोल स्टेशन का डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। सोचिए आप क्या परिस्थितियां बनी। और श्रद्धालुओं की बड़े पैमाने पे जान गई, भगदड़ में गई है, खोए हुए वो नहीं मिल रहे हैं। लोग FIR लिखाना चाहते हैं। उसके साथ साथ जब वो अपने घर गए या घर से आए तो बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की जान भी गई है। उनको भी मुआवजा वही मिलना चाहिए जो मुआवजा सरकार ने ऐलान किया। धन्यवाद। हमें और आपको उलझाते रहे ट्रिलियन में। दिल्ली वालों ने कहा 5 ट्रिलियन, लखनऊ वालों ने कहा 1 ट्रिलियन। हम और आपको सबको उलझाया ट्रिलियन में और खुद ले लिए बिलियन इन्होंने। सर सत्ता में आपको उलझाया ट्रिलियन में कि 1 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन और खुद ले लिए इन्होंने 21 मिलियन। और ये कौन कह रहा है? केवल 21 मिलियन की बात नहीं, जो बात हम लोग कहते आए थे कि बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना कि MIT या जो एक्सपर्ट्स हैं कंप्यूटर में, या जो साइंटिस्ट हैं टेक्नोलॉजी के, या और तमाम जो इस कारोबार से जुड़े हुए बड़े लोग हैं, वो महसूस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट पड़ना खतरनाक भी है और उसमें बहुत कुछ होता है अंदर ही अंदर, जो कह रहे हैं अपने बातों में। इसलिए बैलेट के पक्ष में उन्होंने ही बोला। अब हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल गई होंगी और भारतीय जनता पार्टी 21 मिलियन की शर्म को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बैलेट का वोटिंग शुरू कराएंगे। जब वो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो यूपी का चुनाव कराएं एक फेज में। 1 नेशन 1 इलेक्शन, उससे पहले 1 फेज में चुनाव करा के दिखाएं और कम से कम अपने मित्र की बात माने, जो अमेरिका में मित्र हैं, इनके दोस्त हैं, कि वो चाहते हैं बैलेट से वोट पड़े। अच्छा, प्रधानमंत्री जी अभी ये बागी खोल दिया है जो तीर्थयात्री के लिए, लेकिन किसी भी बीजेपी के नेता ने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया मुस्लिम समाज को। क्या कहोगे सर? कई पत्रकार साथियों ने वो खबरें चलाई हैं, स्टोरीज की हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की मदद मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों ने बड़े पैमाने पर की। उस दिन जिस समय सरकार का इंतजाम फेल हो गया, तो सबसे ज्यादा मदद करने के लोग अगर कोई सामने आए तो मुस्लिम समाज के लोग। उन्होंने अपनी मस्जिदों में, अपने घर में, अपने मदरसों में, अपने जो भी स्थान उनके पास था, न केवल उन्हें रुकने की जगह दी, बल्कि उनकी जो सेवा कर सकते थे उस समय कड़ाके की ठंड में, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी खाने पीने के, कपड़ों की, वो इंतजाम किया और लोगों को मिलाया भी। ऐसे भी तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने मिलाया भी एक दूसरे परिवार को। मिलाने के साथ साथ कई जो बीमार होने पर या हार्ट अटैक होने पर भी डॉक्टर सामने आए जो मुस्लिम समुदाय के थे। इसलिए मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोग तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कुंभ पहले होता ही नहीं था, कुंभ का आयोजन बीजेपी ही करा रही है। ये प्रचार करने की कोशिश की और अपने आप को ठप्पा लगवाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई ये, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री कहती है, वो ये कहती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ लगाने की परंपरा शुरू की थी। जब सम्राट हर्षवर्धन कुंभ लगाते थे तो तमाम समुदाय के लोग, तमाम धर्म के लोगों को बुला करके वहां पर दान या उनसे मिलने का या आध्यात्मिक कार्यक्रम होते थे। स्नान करना, दान करना। बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे कुछ दान करेंगे? ये दान नहीं करेंगे, ये आपसे सब कुछ छीन लेंगे। समाज में धर्म हमारा व्यापार का सवाल नहीं हो सकता है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 10,000 12,000 करोड़ रुपए लगाए भी हैं, इससे 3 लाख करोड़ का व्यापार होने जा रहा है। और अगर 3 लाख करोड़ का व्यापार यूपी को हुआ है तो कम से कम GST तो मिली होगी ना। अगर 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है तो आप सब व्यापार से जुड़े लोग हैं, तो हमें मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि GST कितनी मिली होगी। और अगर GST मिली है और अगर GST का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की वही बात होगी 46 में 56 वाली। US एड को लेकर क्या कहेंगे? लगा चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी समीक्षा करेगी तो भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम धार्मिक लोग, और मैं तो कहूंगा
कि इस देश के तमाम वो लोग जो धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग हैं वो कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो कुंभ संपन्न हुआ उसकी समीक्षा जरूर करें। और जिस समय वो समीक्षा करेंगे वो महसूस करेंगे कि हमारे कुंभ को और पौराणिक जो परंपरा रही है या कुंभ के आयोजन में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं को अगर ठेस और सबसे ज्यादा श्रद्धालु अगर कभी अपमानित हुआ है तो वो इनकी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ है। कुंभ में जितने भी श्रद्धालु आए उन्हें भरोसा बढ़ा और तब भरोसा बढ़ा जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कुंभ में हमने 100 करोड़ लोगों की तैयारी की है। और उसके बाद लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े वीआईपी लोग आए, देश के प्रधानमंत्री जी ने स्नान किया, राष्ट्रपति जी ने स्नान किया, कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी की अलग बात है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग बचे हैं जो स्नान करने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे लोग आए। और जब लोगों ने देखा कि निमंत्रण बड़े बड़े लोगों को जा रहा है, प्रतिष्ठित लोगों को जा रहा है, संपन्न लोगों को जा रहा है, तो लोगों का भरोसा बढ़ा और भरोसे के साथ लोग कुंभ के स्नान के लिए आए। सबसे पहला झूठ जिससे ठेस लगने की बात शुरू होती है ये कहना कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। अगर ये बात उन्होंने पहले कही 144 साल बाद पहली बार हो रहा है तो उनके घोषणा पत्र और उनका जो बजट अभी आया है उस बजट की स्पीच में आप देखेंगे दूसरी लाइन ये लिखी है कि कुंभ का जो आयोजन है वो हर इतने वर्षों के बाद होता है, 144 वर्षों के बाद ही होता है, 12 वर्षों के बाद ही होता है। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना उसमें, ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। और एनजीटी और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। सर महाकुंभ में सर